तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स और सेमेस्टर 2 कोर पेपर 3। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3 किस टाइप का आता है आइए देखते हैं। तो देखिए यह जो है पेपर आपका 2020 से 23 के सेशन में पूछा गया पेपर है। समय आपको दिए जाते हैं 3 घंटे एंड फुल मार्क्स होता है 80 और 20 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है। यह अनुपात जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग रखा जाता है। कहीं पे आपका फुल मार्क्स होता है 70 और 30 नंबर दिया जाता है कॉलेज में, मतलब कुल मिलाकर 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन सभी यूनिवर्सिटियों के लिए सेम होता है, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, क्योंकि हम सभी भारत का पैटर्न एक ही है। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर में बोला गया है, इस पेपर में विशेष रूप से कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि बोला जा रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको आंसर करने हैं। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हाँ चलिए, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर करने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका अनिवार्य है, यानी कि उसको बनाना ही बनाना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचते हैं उनमें से किसी 4 को बनाइए। ठीक है, 5 में से एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 होना ही चाहिए। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है 10 ऑब्जेक्टिव हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। भाग ए में 10 ऑब्जेक्टिव एंड भाग बी में 5 अंकों वाले 2 प्रश्न रहेंगे या फिर 5 अंकों वाला एक प्रश्न रहेगा। अब आइए देखते हैं, आप देखते जाइए, समझ में आता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, एंड इसका आंसर आप लोग हिंदी या इंग्लिश दो में से एक किसी भाषा में कर सकते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन 2 पुष्यमित्र शुंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी है आपका कि कनिष्क जो आपका महान राजा था, कनिष्क किस वंश का था या कनिष्क राजा किस वंश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुषाण। क्या हो जाएगा? कुषाण, ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर। यह है कि चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? और ये नहीं पूछा है कि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, हाँ तो चलिए, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कश्मीर यहाँ पे दिया है, कहीं पे कुंडलवन भी देगा तो उसको भी मार देना है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। ये पूछा है आपका कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? श्रीगुप्त, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं ई नंबर। क्वेश्चन नंबर ई पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, तो इनका दरबारी जो कवि था, पोएट था, उनका नाम क्या था? इनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन, ऑप्शन सी इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा एफ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एफ पूछा गया है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित था। ठीक है, विच डायनेस्टी से संबंधित था? तो यह संबंधित था आपका सातवाहन, और जितने भी सातवाहन वंश के राजा थे वे सभी अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम ऐड किया करते थे, इसलिए सातकर्णी जो था वह राजा था और गौतमी उसकी माता का नाम था, इसलिए बोला जाता है गौतमी पुत्र। नेक्स्ट देखिए जी नंबर है, ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया था, किसने शासन किस वंश द्वारा लागू किया गया था ये पूछा जा रहा है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चोल, चोल वंश के राजाओं द्वारा ग्रामों में स्वायत्त शासन लागू किया गया था, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एच आपका पूछा गया है कि राजेंद्र प्रथम संबंधित था या किस वंश का राजा था राजेंद्र प्रथम। तो यह आपका था किस वंश का? चोल वंश का। ठीक है, चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी या 3। आई नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है? ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया? तो यह लिखा गया है आपका कालिदास के द्वारा, कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत कालिदास के एक प्रसिद्ध या फेमस आपके लेख हैं। ठीक है, ये 2 लेख उनके फेमस हैं। जे नंबर है और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के या हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने हराया था? हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुलकेशिन 2 ने, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, ऑप्शन 3 राइट आंसर। अब देखते हैं, तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 1 का बी। इसमें आपको 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे।
5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। ठीक है, तो 5 दूना 10 नंबर एंड प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर कितना में करना होगा, 150 शब्दों में। ठीक है, अब आइए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका कि चंद्रगुप्त प्रथम, इसके ऊपर आप नोट लिख सकते हैं, कौन था, इसकी शासन पद्धति कैसी थी, किस वंश का था। ठीक है, उसके बाद आप फाहियान के बारे में लिख सकते हैं कि फाहियान एक विदेशी यात्री था, कहाँ से आया था, क्यों आया था, क्या करने आया था, किसके दरबार में आया था, सारा कुछ। ऑप्शन सी है एलोरा के ऊपर लिख सकते हैं कि यह भारत के किस राज्य में है वर्तमान समय में और प्राचीन समय में, क्यों फेमस है, कितने मंदिर हैं, ठीक है, कौन कौन चीज़ों के मंदिर हैं, किस किस धर्म से रिलेटेड है, किसने बनाया था, सारा कुछ। जिसके भाई बारे में लिखेंगे इतने सारी चीज़ें लिखनी है। गुप्त कालीन सत्यापत्य कला के बारे में बता सकते हैं, स्थापत्य कला कि कौन कौन से गुप्त कालों ने बनाए थे, किस धर्म से रिलेटेड बनाए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी था। अब आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं इसमें से, एंड प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का है एंड 15 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है आपको यहाँ पे 600 के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको इतना वर्ड लिखिएगा ना तो समय नहीं बचेगा। आप लिखिए 400 शब्द, ठीक है, 400 से 450 के बीच में लिख दीजिए, काफ़ी अच्छा आपका राइट आंसर, मतलब कि एक आइडियल आंसर माना जाएगा। ठीक है, उतना शब्द लिखिएगा तो समय नहीं बचेगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि भारतीय साहित्य एवं मुद्राओं पर यूनानी प्रभाव का वर्णन करें। यूनानी प्रभाव कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है, उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, यूनान को इंग्लिश में ग्रीक बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें पूछा गया है कि कनिष्क के जीवन तथा उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, यानी कि एसेट द कैरियर एंड अचीवमेंट ऑफ कनिष्का। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन कि मथुरा कला एवं गांधार कला पर एक निबंध लिखें, राइट एन एसे ऑन मथुरा आर्ट एंड गांधार आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं 4 को ही बनाना है, 15 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर केवल 4 ही बनाने हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त, 15 नंबर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वो बताना है रीजन के साथ। वाई गुप्त पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन एज। तो दोस्तों गुप्त काल जो है, समुद्रगुप्त के काल को गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, भारतीय इतिहास के काल में गुप्त काल को समुद्र का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इनके ही काल में जो है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट का कार्य हुआ, सबसे ज़्यादा भारत में विकास हुआ, विकास दर वृद्धि की गई देखा गया। ठीक है, और इन्होंने मंदिर वगैरह खूब बनाए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि गुप्त काल के केंद्रीय प्रशासनिक संगठन की चर्चा करें, डिस्कस द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त पीरियड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने कितने युद्ध जीते, ठीक है, किसको किसको हराया, कौन कौन सी चीज़ें बनाई, यही सब लिखना है। किसी भी राजा के बारे में पूछे तो वही सब लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि महान चोलों के स्थानीय स्वशासन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देना है कि वे अपने शासन किस प्रकार चलाते थे, सारा कुछ। राइट इन शॉर्ट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ द ग्रेट चोल्स। तो ये था क्वेश्चन पेपर। एंड इसके बाद अगर आपको कोर पेपर 4 देखना हो हिस्ट्री का, या फिर जेनरिक इलेक्ट्रिक का पेपर देखना हो, या फिर AECC का पेपर देखना हो, सभी के क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 1 से 6 तक अपलोडेड है इस चैनल पे। तो आप ज्ञान सागर चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त BA BCom BSc जरूर ही कर रहा होगा कुछ ना कुछ ऑनर्स लेके, उनका भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों उन तक भी थोड़ा शेयर कीजिएगा एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है दोस्त, ठीक ना। आपको चाहे आए आंसर या नहीं आए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम दें।